संजू, देखो अगर आप हमें नहीं बताओगे ना तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। संजू, बेटा हमसे बात करो। मामा। संजू, संजू, बेटा क्या हुआ आपको? ये संजू जानवी को देखकर क्यों डर रही है? सिमर भाभी, वो संजू से हमारा मतलब है, हम संजू से पूछ रहे थे कि कल रात उसने क्या देखा, कुछ देखा भी है या नहीं। संजू बेटा ऐसे नहीं रो। देखो अब तो मम्मा भी आपके पास है ना, है ना? संजू अच्छी बच्ची है ना, रो मत। जानवी, डॉक्टर ने कहा है कि इस हादसे के बारे में फिलहाल संजू से कोई बात ना की जाए। इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसके दिमाग पर और जोर पड़ सकता है। हम समझते हैं भाभी, मगर सबकी परेशानी बढ़ती हुई देख के हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने संजू से सवाल कर लिए। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। पर तुम चिंता मत करो जानवी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता जी, सत्तू जी सो गए हैं। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। अच्छी बात है ना माता जी, जितने अच्छे से सत्तू सोएगा उतना ही उसका दिमाग शांत रहेगा। सही कह रहे हैं। अमर बेटा। जी। बेटा तुम वो लड़की श्रुति के बारे में पूछताछ कर रहे थे ना, उसके बारे में कोई खबर मिली? हाँ माँ। हाँ, इस बारे में हम लोग बात ना करें तो ही अच्छा है ना। वैसे भी वो लड़की चाहे जो भी हो, यही मेरी रोली है। और ये बात साबित भी हो चुकी है। और हो ना हो, वो जो लड़की है वो झुमकी है। बस ये समझ में नहीं आ रहा वो यहां आई क्यों है। झुमकी, ये नाम मैंने सिमर के मुंह से भी सुना है। कौन है ये झुमकी? रोली की हमशक्ल, पहले भी यहां आ चुकी है। माता जी, ये रोली नहीं है, ये झुमकी है। और फिर वो यहां से चली गई। पता नहीं क्यों वो श्रुति बनकर यहां आई है। I'm sure उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा, लेकिन वो किस मकसद से यहां आएगी? चलो मान लिया कि झुमकी ही श्रुति है और रोली की हमशक्ल होने का फायदा उठा के वो इस घर में रोली की जगह आना चाहती है। फिर वो औरत कौन थी जो उस रात सत्तू भैया को दिखी? कहीं वो रोली? मेरा मतलब श्रुति या झुमकी तो नहीं थी। और अगर ऐसा है तो सत्तू भैया ने जरूर श्रुति को देखा होगा। क्या?
तुम्हारा कहने का मतलब है झुमकी को देखा होगा? हाँ, झुमकी उर्फ श्रुति। अब ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग, ये पता लगाए बिना ही गुत्थी नहीं सुलझ सकती। देखो अमर, तुम खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो। वो लड़की झुमकी ही है जो हालात का फायदा उठाकर खुद को रोली साबित करना चाहती है। सिद्धांत, मैं ये बात मान लेता अगर वो लड़की खुद को रोली कह के इस घर में आती तो। और सोचो, अगर वो झुमकी है तो वो रोली की तस्वीर देखकर इस तरह भाग क्यों गई घर से? हमने उसका पीछा किया था, एंड ट्रस्ट मी, उसके चेहरे पे जो कंफ्यूजन, जो टेंशन थी, वो नकली नहीं थी। हमारे रवैये से उसे जो परेशानी, जो दुख हुआ, वो सिर्फ मैंने ही नहीं, सिमर ने भी महसूस किया। सिद्धांत जी, वो हम श्रुति के पीछे उसके मोहल्ले तक गए थे। वहां जाकर हमें पता चला कि वो वहां अपने परिवार के साथ करीबन 1.5-2 महीने से रह रही है। वो झुमकी नहीं हो सकती। क्योंकि झुमकी के माँ बाप नहीं थे, उसका बस एक छोटा भाई था। वो झुमकी हो या श्रुति, रोली नहीं हो सकती। और हो ना हो, सत्तू भैया ने उस रात को उसे ही देखा था, इसलिए उन्होंने फोटो पे अटैक किया। लेकिन वो फोटो रोली की थी। I mean, एक्सीडेंट से पहले वाले चेहरे की। तुम कहना क्या चाहते हो? सिद्धांत, अगर हम इस बात के 50-50 पहलू पे ध्यान दें तो हो सकता है सत्तू भैया श्रुति या झुमकी की तरफ नहीं, रोली की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि एक्सीडेंट से पहले रोली का चेहरा भी तो यही था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्तू भैया हमें रोली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? माफ कीजिएगा माता जी, पर अब मेरी बहन पर कोई शक करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोली पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यही मेरी बहन रोली है। समझ में आया आपको? दीदी, तू इनकी बातों से परेशान मत होना रोली। तू ही मेरी बहन रोली भारद्वाज है, और अब इस सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अमर, सिमर की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ये बस थोड़ी रोली के लिए परेशान। नहीं प्रेम जी, किसी को कुछ साबित करने की, समझाने की जरूरत नहीं है। जब ये बात इनके सामने साबित हो चुकी थी कि वो लड़की रोली की हमशक्ल श्रुति है और अपने पूरे परिवार के साथ वहां रह रही है, तो
तो ये रोली पर शक कैसे कर सकते हैं? भला कब तक मेरी बहन इस बात को साबित करती रहेगी कि वही रोली भारद्वाज है? एक्सीडेंट के बाद उसका चेहरा बदला है, अस्तित्व नहीं। आप सबके सामने उसने मां को बिना देखे पहचान लिया, मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। मैं तो खुद को दक्षा और लीला का कातिल समझ रही थी, लेकिन मौसी जी का सच सबके सामने लाकर मुझे कानून से बचाया है। सिद्धार्थ जी का मन कहता है कि यही रोली है, मेरा दिल मानता है कि ये रोली है, पूरा परिवार इस बात को मानता है, तो मेरे आपको शक करने का क्या हक है? रोली को जितनी परीक्षा देनी थी उसने दे दी। अब अगर किसी ने उस पर उंगली उठाई या शक किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सिमर ठीक कह रही है। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं, और ऊपर से हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, और उसके बाद फिर तुम कुछ ऐसा कर देते हो कि मुसीबतें बढ़ जाती हैं। यू आर नॉट हेल्पिंग। तुम्हारी वजह से कंफ्यूजन और बढ़ रहे हैं, और बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। सिद्धांत, ये क्या कह रहे हैं? अमर मेरा दोस्त है। आई नो प्रेम, लेकिन ये अपनी हदें पार कर रहा है, हमारे प्रॉब्लम्स और बढ़ाते जा रहा है, उलझाते जा रहा है, रोली पे उंगली उठा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हमारे घर के बीच का प्रॉब्लम है, हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे, लेट हिम गो। लेकिन सिद्धांत, प्रेम, रहने दे। चल कैलेंडर, इन लोगों को अब हमारी मदद की जरूरत नहीं। सामान लिया। अमर बेटा, एक मिनट। अमर बेटा, तुम कहीं मत जाओ। सिमर, सिद्धांत, ये क्या तरीका है मेहमान से बात करने का? भारद्वाज हाउस में हमेशा मेहमान का सम्मान हुआ है, उन्हें इस तरह। सिद्धांत बेटा, माफी मांगो अमर से। माता जी, मैं माफी इससे नहीं, आपसे मांगता हूं। सिद्धांत। हाँ माता जी, मेरा ये करने की एक वजह है। आप खुद ही देखिए ना, मौसी जी जेल में है, सत्तू भैया अपने होश गंवा बैठे हैं, संजना की तबीयत खराब है, और ये है कि रोली पे उंगली उठा रहा है। इसका यहां से जाना ही सही है माता जी। सिद्धांत। अमर बेटा, मिठाई, इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माता जी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे हाथ जोड़ के प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अमर बेटा, इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माता जी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे हाथ जोड़ के प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब तो बस अपना हाथ मेरे सर पे रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, और यहां से जाने की इजाजत। मैं यहां से जा तो रहा हूं, पर एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाया। बेटा, जीते रहो बेटा। खुश रहो।
आप लोगों ने मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा, प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। और अगर आप लोगों को मेरी बात का बुरा लगा है, उसके लिए सॉरी। मैं ठीक हूं यार, तू ध्यान रखना अपना। तू भी अपना ख्याल रखना। दीदी, मैं जानती हूँ कि अमर ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर इस तरह से उसका घर से जाना ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा दीदी। जूली, तू परेशान मत हो। इस वक्त इनका हमारे घर से चले जाना ही ठीक है। ये हम लोगों का आपसी मामला है। हम इस परेशानी को एक साथ मिलकर सुलझाएंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं। बॉस बॉस बॉस, इस गली में हम दोबारा क्यों आए हैं? और चलो आ भी गए तो भारद्वाज हाउस छोड़कर हम जा कहां रहे हैं? कैलेंडर, तू थोड़ी देर चुपचाप नहीं चल सकता? चल। बॉस बॉस, बचपन में जब मैं छोटा था ना, तभी मैं इतना नहीं डरा था जितना आप डर रहा हूँ। बॉस, ये कहाँ है? हम लोग किसका घर है ये? बताता हूँ कैलेंडर, पहले लाइट तो जलाने दे। बॉस बॉस, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों ने आपको थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया। मेरा तो खून ऐसे खोल रहा है, मन कर रहा है कि अब बस बस कैलेंडर, शांत हो जा। मैं जानता हूं तेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। थैंक यू बॉस। बॉस, लेकिन क्यों?